प्यारे देशवासियों को मेरा यानी कि कुलदीप चौहान का सादर नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक है 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर में पर्यटकों पर आतंकवादी हमला और भारतीय सेना की प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। नमस्कार सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक घटना घटित हुई, जिसमें आतंकवादियों ने हमारे पर्यटकों पर हमला किया और बेरहमी से 26 लोगों की जान ले ली और 17 लोग इस हमले में घायल हो गए। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर भारत के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बेसरन घाटी पर एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की जान ली गई और करीबन 17 से अधिक लोग घायल हो गए। आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा की एक शाखा प्रतिरोधक मोर्चा टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली। 22 अप्रैल 2025 को कम से कम 4 पाकिस्तानी आतंकवादी बेसरन घाटी के घास के मैदान में घुस आए, जो पहलगाम क्षेत्र से शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। यह इलाका चारों तरफ से घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है और यह एक पिकनिक मनाने के लिए एक लोकप्रिय जगह भी है। आतंकवादियों के पास M4 कार्बाइन और AK-47 थे और उन्होंने सेना की वर्दी भी पहनी हुई थी। हमलावरों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनके नाम और धर्म पूछे थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें कलमा पढ़ने के लिए भी कहा गया था। स्थानीय कश्मीरी शिया मुस्लिम सैयद आदिल हुसैन शाह ने कथित तौर पर हमलावरों में से एक के साथ हाथ से राइफल छीनकर पर्यटकों को बचाने और हमले को रोकने का प्रयास किया, किंतु वह इसमें असफल रहा और अंत में मारा गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नरसंहार का शिकार अधिकृत लोग पुरुष थे। एक आतंकी ने एक महिला से कहा कि उसे इसलिए बख्शा जा रहा है ताकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भयावह घटना के बारे में बता सके। कई पीड़ितों को नज़दीक से गोली मारी गई और घटना स्थल से मिले वीडियो फुटेज में खून से लथपथ लोग ज़मीन पर पड़े हुए और दूसरे लोग मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई दिए थे। माना जाता है कि आतंकवादियों ने नरसंहार को रिकॉर्ड करने के लिए बॉडी कैमरे का उपयोग किया था, जो साधारणतः लश्कर ए तैयबा के प्रचार से जुड़ा हुआ एक तरीका है। हिंदू पर्यटकों पर यह लक्षित हमला था। आतंकवादियों ने पर्यटकों से उनके नाम और धर्म पूछे और विशेष रूप से हिंदू पहचान वाले लोगों को निशाना बनाया। हमलावरों ने हिंदू पुरुषों को मुस्लिम पुरुषों से अलग किया और उन्हें गोली मार दी। कुछ पर्यटकों से इस्लामी कलमा पढ़ने को कहा गया ताकि उनका धर्म पहचाना जा सके। कुछ हिंदू पुरुषों को नमाज ना पढ़ जाने और खतना ना होने पर पैंट उतारने पर मजबूर किया गया और करीब से गोली मारी गई। आतंकवादियों ने कुछ हिंदू महिलाओं से कहा कि उन्हें इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह घटना सुना सके। हमले में पहला शिकार कानपुर के नवविवाहित शुभम द्विवेदी हुए, जिन्होंने जब कहा कि वे हिंदू हैं तो उनके सिर पर गोली मार दी गई। इसी प्रकार भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को भी हिंदू होने के कारण 3 गोलियां मारी गई। पुणे के एक व्यवसायी को भी कलमा ना पड़ जाने पर सिर पर और पीठ में 3 गोलियां मारी गई और आंध्र प्रदेश के एक अन्य पीड़ित को जब उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो 2 बार पूछे जाने के बाद गोली मार दी गई। असम के एक हिंदू ब्राह्मण प्रोफेसर ने कलमा पढ़कर अपनी जान बचाई, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश का एक ईसाई व्यक्ति कलमा ना पढ़ जाने पर मारा गया। उनकी पत्नी ने बताया कि आतंकवादियों ने मृत शरीरों के साथ सेल्फी भी ली थी। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत सरकार और सेना के तीनों जो थे हमारे सैन्य, आपके स्क्रीन के सामने मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूं कि किस तरह से 26 लोग जो है ये इस घटना में मारे गए थे और शहीद हुए, हम तो बोलेंगे इनको शहीद हुए, और 17 लोग घायल हुए हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि भारत के गृह मंत्री एकदम से कश्मीर में पहुंच गए और उन्होंने ये जो 4 दरिंदे अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनके खिलाफ़ एक मुहिम छेड़ दी और इसके लिए एक बहुत ही इमरजेंसी लेवल में एक मीटिंग शुरू की गई। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में किए गए एक सैन्य अभियान को एक कोड नेम दिया गया, जिसका नाम रखा गया, आप सभी को पता है, उसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, भारत ने कहा कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था। पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय हमले ने नागरिक मस्जिदों सहित को निशाना बनाया और एक बच्चे सहित 26
पाकिस्तानी नागरिकों को मार डाला। किंतु यह दावा बाद में दोस्तों झूठा निकला। पता चला कि पाकिस्तानी मस्जिद की आड़ में आतंकवादी साजिशें करते थे। 6 मई को भारत के सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर, मुजफ्फराबाद और कोटली और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत बहावलपुर में 6 स्थानों को लक्षित करते हुए नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोनों के ऊपर गोलियां दागी। भारत सरकार ने इन हमलों को केंद्रित, संतुलित और गैर विस्तारवादी बताया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को नहीं मारा गया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया और हमले में बच्चे मारे गए, जो कि बाद में बिल्कुल झूठ निकला, जहां राइटर्स ने इसकी क्षति की सूचना भी दी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने शुरू में कहा कि भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया गया है और विमानों को मारा गया है। पाकिस्तान ने बाद में स्पष्ट किया कि किसी भी भारतीय सैनिक को बंदी नहीं बनाया गया है। भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 की सुबह 23 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर में स्काल्प मिसाइलों और आसम हैमर बमों से लैस राफेल विमानों को तैनात किया। जैश-ए-मोहम्मद के अनुसार बहावलपुर में एक भारतीय हवाई हमले में नेता मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्यों के 4 करीबी सदस्यों को गोली मार दी गई और उनको ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी तीनों सेनाओं ने, जल, थल और वायु सेना ने इस ऑपरेशन सिंदूर को अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर इसको कामयाब किया और हमारी बहनों ने, जिसमें कि कर्नल सोफिया कुरैशी और कर्नल व्योमिका सिंह ने भी इस ऑपरेशन को लीड किया। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उन्होंने इस ऑपरेशन को लीड करने के बाद, जब हम सभी लोग सुबह नींद से जागे थे, हम सभी लोग अपने घर में सुरक्षित थे, जब इन्होंने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया तो देश हक्का बक्का रह गया कि कैसे हमारी बहनों ने इन आतंकवादियों के ठिकानों को निरस्त किया, पीओके में घुसकर वहाँ पर इनके अड्डों को उड़ाया और हमारे भारत के नाम को ऊंचा किया। लेकिन मुझे पर्सनली वैसे आज भी थोड़ा सा इस पर अभी मुझे इस पर क्षेप है कि अभी भी इस आर्मी के ऑपरेशन के ऊपर या ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर देश में जो राजनीति हो रही है वह नहीं होनी चाहिए। इसमें हमारी देश की सेनाओं का जो मनोबल है वह गिरता है। खैर छोड़िए, वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपने इन तीनों सेनाओं को अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट करना चाहूँगा। धर्म पूछकर मारा था, धर्म बताकर जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। हमारे वीर जवानों को जय हिंद, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। आज पूरा भारत एकजुट है, एक स्वर में बोल रहा है जय हिंद की सेना। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का।